हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है थर्सडे और अब मैंने आज ब्लॉग बनाना शुरू किया है। मतलब एक मिनट लाइट ऑफ करती हूँ। तो मैंने आज अभी 7:30 हो रहे हैं, इस वक्त ब्लॉग बनाना शुरू किया है। और क्योंकि सुबह से मन नहीं था आज कैमरा बिल्कुल भी उठाने का। और आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है कि पता नहीं, क्योंकि दिन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ना आजकल के दिनों में, तो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है, बहुत ही सूनापन सा लगता है आजकल। और फिर मैं सो भी गई थी आज दोपहर को। लंच भी बहुत सिंपल सा ही था, इसलिए कोई लंच रूटीन वगैरह कुछ नहीं शेयर किया। और वही छोले और चावल थे, जो छोलों की रेसिपी मैं शेयर कर ही चुकी हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अभी सो के उठी हूँ, अभी नहीं मतलब उठी तो मैं 6 बजे थी, 1 घंटा सोई हूँ। 5 बजे सोई थी, 6 बजे उठ गई थी। और फिर बस वही पूजा वगैरह करना, घर के काम, साफ सफाई, इन्हीं सब कामों में लगी रही। और अभी डिनर की तैयारी करूंगी और सोचा चलो अब कैमरा उठा लेती हूँ। मन नहीं था आज बिल्कुल भी कुछ करने का। कभी कभी होता है कि बहुत आलस आ जाता है, वही आज मेरे साथ हो रहा था। पर सोई मैं बहुत अच्छा हूँ, 1 घंटे के लिए ही सोई, लेकिन अच्छे से अच्छे नींद आ गई मुझको। और आपको दिखाती हूँ मैंने जो वो लकी बैम्बू परचेज किया था अभी कुछ दिन पहले, उसको मैंने कैसे लगाया है। ये है वो बैम्बू प्लांट, लकी बैम्बू, जो मैंने अब इस कांच के जार में लगा दिया है। और तविशी अभी यहाँ से निकल के गई, आपने देख लिया होगा, उसके पैर नजर आ रहे थे। और ये मैंने विशाल से खरीदा था ना, ग्लास का जार, तो वहां वही मैंने इसीलिए ही खरीदा था वो। और इसके अंदर मैंने डाल दिया, अच्छी लग रही है। इसके अंदर पानी मैंने भरा और ये लकी बैम्बू डाल दिया, तो इसकी रूट्स दिखाई दे रही है। पास से देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें फिर मैंने सी शेल्स, कलरफुल स्टोन्स भर दिए और ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ ग्रीन ग्रीन। एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया अभी मेरे पास कि आपको प्लांट्स की क्या जरूरत है, आपके घर में कितनी प्यारी सी बेटी है, तो उसी ने आपके घर को हरा भरा किया हुआ है। तो सच में ये कमेंट मेरे दिल को छू गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है सच में। तविशी जैसी जहां पर बेटी होगी वहां पर सच में ही घर हरा भरा रहेगा। वैसे तो बच्चे सबको प्यारे होते हैं, तो बच्चे वाले घर से ही घर में रौनक आती है और घर सुंदर लगता है और घर हरा भरा लगता है। तो सभी पेरेंट्स को अच्छे लगते हैं अपने बच्चे, और सभी के ही प्यारे होते हैं। तो ऐसे ही मुझे तविशी के लिए भी कि भाई तविशी जैसी जहां बेटी है मेरे पास, तो फिर मेरा घर भी ऐसे ही चहकता महकता रहता है और सुंदर लगता है। चलिए आपको दिखाती हूँ, तविशी आपको कुछ दिखाने वाली है अभी। तो ये रही तविशी। हेलो। कुछ कहना चाहती है? हाँ, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आया था, इसलिए जो मेरे शिक्षा मौसी वाले मौसा जी हैं वो मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। हाँ, तो वो आज शिक्षा मौसी इसलिए कहा क्योंकि इसकी 2 मौसी है ना, तो इसने बता दे कि कौन से वाली मौसी, शिक्षा हाँ, मौसी वाली मौसी। हाँ, तो वो गिफ्ट लाए हैं ये मेरे लिए, और ये गिफ्ट है चॉकलेट्स। ये पूरा बैग है, बड़ा सा चॉकलेट से भरा हुआ। हाँ, और ये सारी इंटरनेशनल चॉकलेट्स हैं। हाँ, और हमने 2-3 ट्राई भी की थी, बहुत टेस्टी हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे इस बैग में कौन सी टेस्टी चॉकलेट्स भरी हुई हैं। ठीक है, चलिए दिखा दीजिए क्या क्या मिला है। तविशी तो बहुत खुश है ना तविशी? हाँ, तो ये फर्स्ट चॉकलेट है राफेलो। ये एक कोकोनट मतलब वेफर चॉकलेट है। इसके अंदर एक आलमंड है और थोड़ी सी क्रीम है, कोकोनट क्रीम। तो ये वाली चॉकलेट बहुत टेस्टी है, हमने ओपन भी की थी, बहुत फैंसी पैकेजिंग है। और हमने ये वाली खा के देखी थी, बहुत ही टेस्टी है। तो ये है फर्स्ट चॉकलेट। और फिर मेरे को मिला है ये चॉकलेट रॉक्स। ये मतलब रॉक्स की तरह दिखते हैं, पास से दिखा दो। हाँ, एकदम रॉक्स की तरह दिखते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ये देखे तो मैंने कहा कि ये गलती से क्या रॉक्स लेकर आ गए, ये प्लांट्स में डालने के लिए लाए हो? तो मैंने पूछा कि ये क्या प्लांट्स में डालने के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये चॉकलेट्स है जिसके ऊपर हार्ड कैंडी है, तो मतलब ये जेम्स की तरह ही है थोड़ी बहुत। पर इनकी जो ये बाहर की कोटिंग है उसके फ्लेवर्स भी अलग अलग है, तो थोड़ा फ्रूटी टेस्ट आता है। और फिर हमारी नेक्स्ट चॉकलेट है ये, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है तो पता नहीं कौन सी है ये, पर हमने ये अभी तक खोली नहीं है। और ये देखने से तो बहुत टेस्टी लग रही है, सारी शेप्स भी अलग अलग है। और इनकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए।
और फिर हमारी नेक्स्ट चॉकलेट है ये थोड़ी बहुत फरेरो रोशर जैसी है या फिर लिंडोर चॉकलेट्स जो आती है उनकी तरह है, पर ये भी ट्राई नहीं की है। की तो थी ये नहीं। हाँ, ये विटर्स की चॉकलेट है। अच्छा। तो ये वाली भी ट्राई नहीं करी, हो सकता है फरेरो रोशर जैसी हो, पर अभी हमने ट्राई नहीं किया, पर इसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर नेक्स्ट है ये वाली चॉकलेट, ये हमने ट्राई करी थी, और ये भी थोड़ी बहुत राफेलो की तरह है, पर ये चॉकलेट है और उसके अंदर फिलिंग है। तो हमारे व्हाइट चॉकलेट की है ना, व्हाइट चॉकलेट की। तो एक तो ये वाला शेप है, ये वाला शेप है और हार्ट है, और हाँ हार्ट है, पिरामिड है पिरामिड, हाँ कोन थोड़ा बहुत, और इस पे ऑस्कर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कंपनी हो, पर हमें नहीं पता। पर ये वाली चॉकलेट्स बहुत टेस्टी हैं। अच्छी तो थी ये वाली। और फिर नेक्स्ट चॉकलेट्स है बॉन बॉन मेरे को मेरी फ्रेंड सानवी ने खिलाई थी, पर ये थोड़ी सी अलग दिख रही है, तो हो सकता है इनका फ्लेवर अलग हो। बॉन मैंने नाम सुना है, और भी कुछ होता है क्या? कुछ आता है बॉन करके? चॉकलेट्स आती हैं, हाँ शायद। तो वही, और उसने मेरे को ट्राई कराई थी, वो थोड़ी अलग थी, तो हो सकता है इनमें कुछ अलग हो। वैसे चॉकलेट लिखा हुआ है, इसके अंदर चॉकलेट है। भाई मुझे तो ना चॉकलेट्स के नाम याद ही नहीं रहते, सिर्फ मुझे डेयरी मिल्क याद रहता है और 5 स्टार याद रहता है, किटकैट, उसके अलावा हाँ, और बारवन, उसके अलावा मेरे को कोई आगे अलग चीज नहीं पता चलती। सब चॉकलेट से मैं ऐसे ही खा लेती हूँ टेस्ट समझकर। एक वो अच्छी लगती है, इसके अंदर कोकोनट होता है, बाउंटी, हाँ बस एक बाउंटी। तो ये जो चॉकलेट्स है ये बस ऐसी मतलब चॉकलेट्स है, उनके अंदर जो सानवी ने मुझे खिलाई थी उनके अंदर पीनट बटर था, हो सकता है इनके अंदर चॉकलेट हो, पर पता नहीं। हो गया खत्म? नहीं, अभी हमारे पास ये सबसे बड़ी चीज है, 3 चॉकलेट। ऐसा लग रहा है फुलझड़ी के पैकेट। तो ये है स्विस प्रीमियम चॉकलेट, स्विस मिल्क चॉकलेट है बस ये, और ये नॉर्मल चॉकलेट है। आई थिंक इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, हाँ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये तीनों नहीं खा पाएंगे, तो हम थोड़ी मासी को भी, हाँ 2 मासी को दे देंगे। मासी का गिफ्ट मासी को रिटर्न कर देंगे। ये थी की सारी चॉकलेट्स, देखिए कितनी सारी चॉकलेट्स। हो गया? हाँ। तविशी ने खुशी अपनी जाहिर कर दी। हाँ। तो कैसा लग रहा है अब तविशी को? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं एक प्लेनेट पे हूँ जो पूरा चॉकलेट से बना हुआ है। हाँ, और तविशी रातों रात रिच हो गई है ना, एकदम रिच। चॉकलेट्स का वर्ल्ड आ गया तविशी के चारों ओर। हाँ। तो बस तविशी ने दिखा दिया आपको अपना चॉकलेट्स का कलेक्शन। छोटी छोटी खुशियां, ऐसी ही चीजों से खुशियां मिलती हैं बच्चों को। अगर छोटी छोटी चीजें उन्हें दी जाएं, उन्हें रिवॉर्ड की तरह तुमने ये काम अच्छा किया और ये किया, कुछ दे दो तो अच्छा रहता है, बच्चों को अच्छा लगता है। और उसके मौसा जितने प्यार से लाए, खुद ही पूछ रहे थे वो फोन पर कि अच्छा तविशी के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो क्या लेकर आऊं। तो ऐसे एकदम से उन्होंने फिर अपने आप ही सोच लिया। हम लोगों ने तो मना कर दिया था कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही ठीक है, लेकिन वो अपने आप ही लेकर आए और तविशी देख के इतना खुश हुई ना, पूछिए मत। तो बच्चों को अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि दूसरे लोग उसको, उनकी छोटी छोटी नहीं भाई, इनके लिए तो बहुत बड़ी है, ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स को लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतना वैल्यू दे रहे हैं। तो बच्चों के मन में भी थोड़ा सा फिर आता है कि हम आगे और अच्छा करें। बाकी तो वो मेहनत करेंगे, और कुछ चीजें मेहनत और किस्मत दोनों पर डिपेंड करती हैं। आगे क्या होगा आगे का तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो तविशी बहुत खुश है। तविशी रख दी चॉकलेट्स फ्रिज में? हेलो। कुछ चॉकलेट्स मेल्ट हो गई थी, सारी चॉकलेट्स मैंने फ्रिज में रख दी। हाँ, उनको कुछ तो काफी मेल्ट हो गई थी, बहुत मेल्ट हो गई। और तविशी तो जाएगी अभी स्कूल, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा ना स्कूल, मंडे से। और वो कवर कर लिया अपनी बुक्स को, जो कवर उनको करना था बुक्स को? हाँ, मेरे को अभी नेम भी लिखना है। हाँ, अब बुक्स पे वो भी ये बैठे हुए कर ही रही थी यही वाला काम, फिर से चॉकलेट्स का याद आ गया तो चॉकलेट्स की कहानी सुनानी शुरू कर दी इसने। अभी मेरी 2-3 बुक्स बची हैं जो मेरे को करनी है कवर। तो अब तो खूब गर्मियां आ जाएंगी, ये स्कूल जाएगी पूरी की पूरी एकदम भीगी हुई ऐसे आती है ना स्कूल से, पसीने में पूछे मत। सुबह ही 7 बजे इतनी गर्मी शुरू हो जाती है ना, इतनी कड़क धूप, बहुत ज्यादा बच्चा सफर करता है भाई। स्कूल जाना, स्कूल से में रहना, फिर स्कूल से आना,
बहुत मुश्किल होती है। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ हम लोग भी स्कूल जाते थे, पता नहीं हम लोगों ने कैसे कर लिया। इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत दया भी आती है। हम तो बस सुबह बना देते हैं इनके लिए लंच और इन्हें भेज देते हैं, फिर अपना आराम से अपने घर में आ जाते हैं। लेकिन ये इतनी देर तक बाहर रहते हैं, थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। और ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि विंटर्स में जो होती है असेंबलीज वो नहीं होती, पर जो समर्स में होती हैं उनमें तो बहुत ही ज्यादा मतलब गर्मी लगती है। और लेकिन असेंबली अब तो सभी स्कूलों में ऐसा हो गया है कि ऑल्टरनेटिव डेज पे होती है, अब डेली नहीं होती है। डेली नहीं होती। और हमारे टाइम में हम सबकी डेली होती थी, चाहे सर्दी गर्मी हो बरसात हो कुछ हो, असेंबली होती ही होती थी और करते ही करते थे हम। अब आजकल के बच्चे इतने नाजुक हो गए हैं कि स्कूल वालों को सोचना पड़ता है कि असेंबली बेचारे बच्चे गर्मी है तो वो उन्हें चक्कर आ जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ 2 ही दिन करते हैं वीक में, और या फिर विंटर्स है तो चलो 3 दिन कर देते हैं बस ऐसे। विंटर्स में हमारे ज्यादा असेंबलीज नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंड होती है। और जो मतलब असेंबलीज होती भी है वो जो फिक्स डेज है असेंबली के, वो उन डेज पे मतलब हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है। मतलब वेदर पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो नहीं होगी, मतलब नॉर्मल गर्मी भी है तो नहीं होगी। मतलब अगर एकदम मतलब परफेक्ट मौसम में थोड़ा सा कूल है ठीक है तो होती है, तो हाँ ऐसे होता है, नॉर्मल है। तो ऐसे आपके बच्चों के साथ भी होता होगा। आपके बच्चों के स्कूल में भी मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव डेज पे होती होगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई डेली कराता है। सब लोग डरते हैं बच्चों को देख के, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हमारे टाइम में तो बहुत ज्यादा मतलब टीचर्स भी कोई इतना ध्यान नहीं देते थे। अब तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है हमारे टाइम। अब तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को बिल्कुल मारना नहीं है, बच्चों को प्यार से रखना है, ज्यादा तेज डांटना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है ज्यादा कुछ भी कि बच्चे हर्ट हो जाएं। और हमारे टाइम में तो मुझे याद है कि टीचर्स अगर कोई लड़की शैतानी कर रही है या फिर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो तुरंत उसको चाटा तो एक लग ही जाता था, और मतलब ऐसे हाल हुआ करते थे। अब तो बहुत बदलाव आ गया है एजुकेशन सिस्टम में, और बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। हमारे टाइम में इतना नहीं था। काश हमारे टाइम में भी इतना ध्यान रखा जाता, टीचर्स इतने अच्छे हुआ करते। मेरे स्कूल में तो बहुत बेकार टीचर्स हुआ करते थे। गर्ल्स स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, तो मुझे पता है क्या हाल होता है दिल्ली के स्कूल्स वगैरह में। तो टीचर्स भी बहुत रूड थी, कभी कभी बहुत ही हार्श वर्ड्स बोल दिया करती थी। मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है स्कूल में टीचर्स का के उस पे। कभी कभी तो लगता है मुझे कि कोई एक टीचर मिल जाए कभी मुझे इन फ्यूचर, तो मैं उनको एक बार तो बोलूं कि मैम आपका बिहेवियर बच्चों के लिए अच्छा नहीं था, ऐसा कुछ। लेकिन चलिए जैसा है तो है। लेकिन आजकल का जो मुझे एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा लगता है कि टीचर्स कभी भी कुछ खराब नहीं बोलती बच्चों को। कभी भी ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातें या फिर किसी भी बात पे चांटा मार दे, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। तो अब बहुत बदलाव आ गया है, बहुत अच्छी चीज है ये। और मैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वीक होगा वो एकदम मतलब अच्छा होगा। मतलब थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा। एक्साइटेड नहीं हूँ या हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हाँ फर्स्ट वीक मतलब ठीक होगा, क्योंकि उसमें बस थोड़ा सा ही होमवर्क मिलेगा। और हाँ मतलब हमें ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो हमारे एग्जाम्स या फिर पेपर्स नहीं होते। और फिर जैसे ही हम सेकेंड वीक में आएंगे हमें पढ़ाई, क्योंकि हमें प्रिपरेशन करनी है जो हमारे यूटीज हैं। अभी मैं जाती हूँ अपने नाम लिखती हूँ नोटबुक्स पे। हाँ, और कल मैं सोच रही हूँ इसके रूम की क्लीनिंग करूँ, क्योंकि इसका रूम में बुक्स वगैरह जितनी भी हैं इसकी 6th की उनको निकालने की सोच रही हूँ। अभी हमारी सोसाइटी में बुक्स डोनेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो बाहर मतलब सोसाइटी में ये ऐसा कि अगर आपको अपने बच्चों की बुक्स डोनेट करनी है तो आप कर सकते हैं। तो कोई है जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने मतलब बाहर एक बॉक्स जैसा कुछ लगाया हुआ है कि आप वहां पे जाकर अपने बच्चों की बुक्स डोनेट कर सकते हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जल्दी से, क्योंकि वो 31 तक ही है, उसके बाद तो फिर वो चले जाएंगे। तो मैं जल्दी से कल सोच रही हूँ इसका रूम साफ करूँ, सारी बुक्स वगैरह निकालूं और डोनेट कर दूं, क्योंकि कबाड़ी वाले को भी देंगे, कोई ऐसे वो खास पैसे देता नहीं है। और वैसे भी क्या फायदा, वो बेकार में रद्दी में ही जाएंगी। अगर किसी के काम आ जाए ऐसी कोई चीजें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही इसके तविशी के जो कपड़े वगैरह छोटे होते रहते हैं, हमारे भी कोई कपड़े वगैरह छोटे होते रहते हैं, तो वो भी मैं अक्सर डोनेट करती ही रहती हूँ। वही ऑर्गेनाइजेशन कभी बुक्स लेकर जाती है, कभी वो कपड़े वगैरह भी ले जाती हैं। तो बस कल का काम ये वाला है, बस इसका रूम भी साफ हो जाएगा। और विंटर्स वाले कपड़े मैंने बस उठा के रख दिए, सबसे ज्यादा वही चिंता थी मुझे। तो सारे के सारे विंटर्स वाले कपड़े जो मुझे धोने वाले थे वो धो डाले, और फिर उसके बाद ड्राई क्लीन को दे दिए हैं, वो भी आ जाएंगे अब 1-2 दिन में, वो भी अंदर रख दूंगी। बाकी सब अच्छे से तह किए, फोल्ड किए
और रख दिए। ये भी बहुत बड़ा काम था, ये मेरा खत्म हो गया। तविशी के रूम में ऐसा हो रहा था कि तविशी की जो अलमारी थी उसमें उसी के अंदर मैंने साइड में रखी हुई थे जो उसके विंटर्स वाले स्वेटर थे। तो जैसे ही आजकल गर्मी आ रही थी ना, तो मैं जैसे ही उसकी अलमारी खोलती थी ना, इतनी गर्मी लगती थी ना, वो वुलन कपड़ों की वजह से ऐसे बाहर को ऐसा लगता था कि भगवान कितनी गर्मी लग रही है इससे। तो बस फटाफट फिर फोल्ड जो तो हो ही रखे थे वो बस निकाले उनको और बैग में अच्छे से सबको सेट किया और फिर उठा के उनको मैंने बेड के अंदर डाल दिया। ये काम खत्म हो गया है और ऐसे करके धीरे धीरे काम खत्म हो जाएगा। और सोच रही हूँ आजकल धूल वगैरह भी बहुत हो रही है, अपनी किचन की भी मैं सोच रही हूँ डीप क्लीनिंग कर दूं। सोचा था होली के बाद करूंगी, अब होली भी जा चुकी है। अब पता नहीं कौन सा मुहूर्त निकलेगा, कब होगा, कब मुझे ऐसा टाइम मिलेगा, तो वो वाला भी काम करना है। कोई ना कोई काम याद आता रहता है, ये काम खत्म तो दूसरा याद आ जाएगा, दूसरा खत्म तो तीसरा याद आ जाएगा। ऐसे ही चलती है लाइफ और शायद यही है तरीका। नहीं तो अगर काम नहीं करेंगे और इन सब चीजों में बिजी नहीं रहेंगे तो फिर वही है कि दिमाग नेगेटिव सोचता है, फिर मन में कुछ ना कुछ खराब आता है, ऐसा है वैसा है। तो अपने आप को बिजी रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने जो भी काम है रुके हुए, चाहे बाहर के काम हो या फिर घर के साफ सफाई के काम हो, करते रहिए और बिजी रहिए। और अपनी जो आपकी जो थॉट्स है वो नेगेटिव ना हो और आप कुछ मतलब ज्यादा कुछ, क्योंकि जितना हम खाली रहते हैं उतना ही हम ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उतनी ऊटपटांग बातें दिमाग में आती हैं। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, काश मैं ऐसा कह देती, ये होता वो होता। तो सबसे अच्छा तरीका अपने आप को बिजी रखिए। तो बस यही था एक छोटा सा ब्लॉग। बातें मैंने बहुत की हैं, पता नहीं हो सकता है बोर भी कर दिया हो आपको। तो और कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी मेरी बातें। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।